मित्रों, जय श्री राम। मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत, आप सब का हार्दिक स्वागत है इस लाइव में। आज कुछ संवाद आप सबके साथ करना चाहेंगे। वीडियो को हमारे सभी मित्रों तक पहुंचाने का आप सबसे अनुरोध है, ताकि जो सही कार्य है उसकी सराहना हो सके और जो सही कार्य कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। मित्रों, कल गुजरात की विधानसभा में एक ऐतिहासिक कानून, एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ, जो गुजरात धर्म स्वतंत्र विधेयक के नाम से उस विधेयक को पारित किया गया, उस कानून को पारित किया गया, जिसमें गुजरात सरकार ने यह प्रावधान रखे हैं कि जबरदस्ती या नाम बदलकर जब किसी युवती के साथ या किशोरी के साथ नाम बदलकर कोई विवाह या शादी करता है, तो ऐसी गलत हरकत करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 2 लाख जुर्माना। इसमें भी जो SC वर्ग ST वर्ग है उसके लिए विशेष 7 वर्ष की, ऐसी कोई भी कन्या को अगर कोई व्यक्ति फंसाता है तो उसके लिए 7 वर्ष की कैद है। इस कायदे का, इस कानून का, इस विधेयक का हिंदू युवा संगठन भारत हार्दिक स्वागत करता है, और जिन व्यक्तियों ने इसके लिए प्रयत्न किए हैं उन सबको हम अभिनंदन देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। विधेयक या कानून कितना कारगर है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। गुजरात में नशाबंदी है, आप शराब नहीं पी सकते गुजरात में, फिर भी पी जाती है। गुजरात में गौ हत्या बंदी है, फिर भी किसी ना किसी क्षेत्र में प्रतिदिन गौ हत्या होती है। विषय यह है कि कानून बन गया है, लेकिन यह कानून कितना कारगर, कितना असरकारक होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। किंतु कानून जो बना है, अब समझिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद पहली बार गुजरात विधानसभा में लव जिहाद नाम का टॉपिक छेड़ा गया। आप समझिए कानून कितना असर करेगा, यह आज का विषय नहीं है। आज का विषय यह है कि कम से कम किसी स्टेट का गृह मंत्री यह बोलने की हिम्मत तो कर पाया कि हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद जैसी कोई घटना होती है। मुझे ज्ञान है कि इस विधेयक में लव जिहाद नाम का कोई भी शब्द नहीं है। यह उतना ही हिंदू पर अप्लाई होता है जितना किसी भी धर्मी पर अप्लाई होता है। मतलब विधेयक में कहीं पर भी लव जिहाद नाम का शब्द नहीं है, ना यह किसी वर्ग समुदाय, विशेष वर्ग समुदाय के विरुद्ध है। फिर हम इसका क्यों अभिनंदन कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जो संविधान है हमारा, उसमें पहले से धर्म परिवर्तन आप किसी का भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, ना कोई इस विधेयक में कोई नया विषय है। किंतु 8 वर्षों से मैं लव जिहाद जैसी घटनाओं से, जब किसी माँ की बेटी भागती है किसी विधर्मी के साथ, तो ऐसी घटनाओं को मैंने लाइव देखा है। ऐसी घटनाओं को सुलझाने का मैंने लाइव प्रयत्न किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी जो विडंबना थी, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वह यह थी कि 18 वर्ष की जब बेटी हो जाती है, तब माँ बाप कोई भी कार्यवाही कर नहीं सकते थे, और जब वो पुलिस के पास जाते थे तब पुलिस यह कहती थी कि आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई है, वो अपनी मर्जी से भागी है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जब यह कानून पारित हुआ है विधानसभा में, तब पुलिस के हाथ इस कानून से मजबूत होंगे। चाहे इस विधेयक में लव जिहाद नाम का कोई शब्द
प्रसारित किया गया है, उसकी जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, इसका कोई विषय नहीं है। किंतु अब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि किसी स्टेट का जब गृह मंत्री यह बोलता है कि हिंदू बेटियों को हम कसाई को तो नहीं सौंपेंगे, तो चित्र स्पष्ट है, बात स्पष्ट है। अब सब कुछ अगर कोई खोलकर बोलेगा तो यह तो संभव नहीं है, लेकिन इस विधेयक से अवश्य हिंदू समाज को मदद मिलेगी, यह निश्चित है। कांग्रेस के मित्र इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं यहां से कांग्रेस के मित्रों को इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, सही का समर्थन और गलत का विरोध यह अवश्य होना चाहिए। और जब वर्तमान सरकार कोई गलत कार्य करती है तो कांग्रेसियों से ज्यादा हम जैसे हिंदूवादी लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब सरकार किसी अच्छी मंशा के साथ, किसी अच्छी इच्छा के साथ कोई कार्य कर रही है, तो विरोध का अर्थ मतलब विरोध ही करना, यह ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस के सारे जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा, आप इन कांग्रेसियों के माध्यम से जहां पर भी आपकी गठबंधन की सरकार है, कम से कम आप लव जिहाद के ऊपर 10 मिनट अपने सीएम या अपने गृह मंत्री को कहिए कि वह अपनी विधानसभा में 10 मिनट लव जिहाद के ऊपर बोल दे। आप नहीं बोल पाएंगे। तो जब गुजरात का गृह मंत्री इस विषय पर बोला है, तो इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेसी भी हिंदू होता है, बीजेपी वाला भी हिंदू होता है, भागने वाली बेटी बेटी होती है भाई। कभी किसी कांग्रेसी की बेटी भाग जाएगी तो उसको भी यह कानून मदद रूप होगा, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कांग्रेसी की बेटी भागी और कानून पारित बीजेपी ने किया है तो अब इनकी मदद नहीं होगी। तो जब सामूहिक हित की बात हो तो इस पर विरोध करना योग्य नहीं है। विषय अंगत हो सकता है, मेरा निजी स्वार्थ है, लेकिन जब सामूहिक अच्छाई हो रही है, एक बड़े वर्ग की जब भलाई हो रही है, तो मुझे अपने निहित स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। यही राष्ट्र नीति है, यही राष्ट्र धर्म नीति है। मैं अपने निहित स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों का गलत करना चाहता हूं, तो यह योग्य नहीं है। फिर अगर वो बात गलत भी हो तो तब वहां पर मुझे चुप बैठना चाहिए, क्योंकि एक बड़े समूह का कल्याण, एक बड़े समूह की अच्छाई किसी बात से हो रही है। तो मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन देना चाहूंगा, साथ में यह अपील करना चाहूंगा कि आपने यह कानून तो पारित कर दिया, लेकिन कानून की धार हर वक्त तेज होती रहे। जैसे दारूबंदी है फिर भी दारू बिक रहा है, गौहत्या बंदी है फिर भी गौहत्या हो रही है, इस तरह से कानूनन आपने मतलब कान सीधा नहीं तो उल्टा पकड़ा कर भी जो विधेयक पारित आपने किया है वह हिंदू माता पिताओं को उपयोगी हो, यह आप सबसे हम अपील करते हैं हिंदू समाज की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इसके शिकार हुए हैं, बहुत सारी बेटियां इसकी शिकार हुई है। तो अगर आपकी मंशा स्पष्ट है तो इस पर स्पष्ट रूप से कार्यवाही की जाए, पुलिस को और सत्ता दी जाए, और अगर हो सके तो इसमें कुछ सुधार ऐसे भी किया जाए कि बिना माँ बाप की सहमति से कोई भी बेटी, वो चाहे 18 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे नाबालिग हो, वह जब शादी करने जाती है तो उस पर माँ बाप की या ब्लड रिलेशन वाले भाई, चाचा जो भी हो, उसकी सहमति अनिवार्य की जाए। अगर इतना सा, यह ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के लिए, गुजरात में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, यह कानून सब पर अप्लाई हो कि बिना माँ बाप की इच्छा से या उनकी सहमति से आंतर धर्मीय लग्न नहीं होंगे। मतलब किसी अन्य धर्म में वह किसी भी धर्म की व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म की युवती है या पुरुष है, अन्य धर्म में जब उसको शादी करनी है तो उसके माँ बाप की सहमति, उसके ब्लड रिलेशन में जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी बिना सहमति से यह लग्न, यह विवाह ना हो। अगर इतना ये जो मैंने बोले 4-5 शब्द अगर जोड़ दिए जाए तो सही में यह कानून धारदार हो जाएगा, यह कानून
असरकारक हो जाएगा। तो सरकार से यहाँ से मेरा यह भी निवेदन है हिंदू युवा संगठन भारत की तरफ से कि विधेयक आपने पास कर दिया, हम आपको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, किंतु इस विधेयक में थोड़ा सा इतना बदलाव किया जाए कि किसी भी धर्म की युवती हो, किसी भी मजहब की युवती हो, वह चाहे हिंदू हो चाहे अन्य हो, वो अपने माँ बाप की सहमति के बिना अन्य धर्म में विवाह नहीं कर सकती। तो सारा जो मसला है, सारी जो फसाद है, सारी जो परेशानियां हैं, एक दिन में खत्म हो जाएगी। ना इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति किसी को लगेगी, कोई एक शब्द प्रश्नार्थ चिन्ह उठाने के लायक भी नहीं बचेगा, और कार्य सिद्ध हो जाएगा। किसी एक समुदाय को टारगेट करके नहीं, जब यह जो कानून बनेगा वो सभी के लाभ के लिए होगा, जिससे दंगे फसाद भी गुजरात में बंद हो जाएंगे। जो कम्युनल जो भी रायोटिंग होती है वह भी बंद हो जाएगी। तो गुजरात सरकार से यह हमारा निवेदन है कि इस कानून में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा कानून को मॉडिफाई करके, अभी तो बना नहीं है, पारित हुआ है, जब यह संक्षिप्त विस्तारित रूप से जब यह बनता है तब इसमें थोड़ा सा इतना अगर हम कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा गुजरात के लिए। क्योंकि धर्मांतरण केवल एक युवती का धर्मांतरण नहीं होता, आप समझ रहे हैं, भारत में लव जिहाद हिंदुओं के साथ होता है। तो विधेयक में अगर लव जिहाद शब्द नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यह हिंदुओं के फेवर में नहीं है। लव जिहाद का अर्थ ही यही है कि हिंदू युवतियों के विरुद्ध जो धर्मांतरण की साजिश है, कि शादी करके युवती का धर्म परिवर्तन करके एक पूरे के पूरे समुदाय को टारगेट करके एक पूरे राष्ट्र को खत्म करने की जो मानसिकता कुछ लोग पाल कर बैठे, उसके विरुद्ध यह विधायक है। तो यह प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। अब इसका हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। किंतु यह जो कानून बने उसकी धार मजबूत हो, इसलिए मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों को समय समय पर इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। सरकार ने कानून बना दिया तो हम घर पर सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा, लव जिहाद फिर भी होते रहेंगे। हम सबको अपनी पैनी नजर, अपनी नजर को केंद्र बिंदु पर टिकाए रखना है और इसके विरुद्ध मुहिम चलाते रहना है, और समय समय पर सरकार के कान भी पकड़ने हैं। और जब सरकार कोई अच्छा विषय उठाती है तब उसका अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत, समर्थन अवश्य करना है। यही राष्ट्रनीति है, यही राजनीति है। हमें अपने मन में केवल विरोध की भावना को नहीं पनपने देना है। सही पर समर्थन, गलत पर विरोध, यह अवश्य होना चाहिए। गौहत्या बंद होनी चाहिए, धर्मांतरण बंद होना चाहिए, और जो गुजरात में शराबबंदी का कानून है उस पर भी सरकार फिर से एक बार नजर दोहराकर फिर से इस कानून को भी मजबूत बनाए। लेकिन जो प्रश्न है, हम के मेरे मन में भी यही विषय उठता है कि जैसे दारूबंदी पर भी कानून बना हुआ है, गौहत्या पर भी कानून बना हुआ है, तो इस पर यह कानून असर करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, कानून तभी असर करेगा जब हम और आप जागरूक रहेंगे, हम और आप एकजुट रहेंगे, हम और आप समय समय पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। तो कानून अगर ढीले हैं तो टाइट किए जाएंगे, अगर नहीं बने हैं तो बनाए जाएंगे। लेकिन माई बाप जनता जनार्दन है, जनता, हिंदू जनता एकजुट रहे और अपनी समस्याओं को एकजुट होकर उठाए। कांग्रेस बीजेपी में हमको नहीं बंटना है, हमें अपने हितों को ध्यान में रखकर एकजुट होकर आवाज समय समय पर उठाते रहना है। तो यही आज के लाइव का महत्वपूर्ण जो संदेश था, जो विश्लेषण था, यही था कि कम से कम कानून बना तो है,